अजय, अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेके जो 17 साल पहले लाउडस्पीकर को लेकर बनाया गया था, उस पर क्या कहना है आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई सन 2005 को एक कानून उन्होंने एक आदेश दिया था कि जो आप लाउड स्पीकर हैं एक लिमिटेशन में बजा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जब देखें तब लाउड स्पीकर बजाते हैं। अगर आप किसी धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, अगर आपको अपने पर्व पे बजाना है, अपने त्यौहार पे अगर आपको लाउड स्पीकर बजाना है, उसके लिए आपको प्रशासन से अनुमति लेना पड़ेगा। और लाउड स्पीकर बजाने की एक समय सीमा तय की गई है कि आप 6 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक बजा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रात भर लाउड स्पीकर बजा सकते हैं। अगर उसमें भी अनुमति है कि कितने दिनों का आपका ये पर्व चलेगा, कितने दिनों तक आपका ये त्यौहार चलेगा, उसमें 15 दिनों तक बजाने की अनुमति दी गई थी। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जो काफ़ी शोर शराबा ना हो। देखिए, कोई भी नियम कानून बनता है तो सबके लिए बनता है और जनता की सुविधाओं के लिए भी कोई कानून बनाया जाता है। ऐसा नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था तो ऐसा नहीं है कि किसी को ठेस पहुंचाया जा रहा है, चाहे किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नहीं, आपको अपने धर्म का पालन करने का अनुमति है, आप अपने धर्म का पालन कीजिए, लेकिन हम अपने पर्व को मना लें, हम अपने धर्म को मना लें। जो कुछ भी हमारे त्यौहार हैं, जो हमारी जो परंपरा है सदियों से चली आ रही है, हम उसका निर्वहन करें, लेकिन दूसरे को बिना तकलीफ दिए। ऐसा नहीं है कि आज हमारा कोई पर्व है तो हम इतना डीजे बजाए, इतना लाउड स्पीकर लगा दें कि हमारी पूरी बस्ती ही डिस्टर्ब हो जाए। ऐसा है, ज़्यादा तेज आवाज़ से बहुत से लोगों की धड़कनें बढ़ती हैं, किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है, बच्चे बीमार भी पड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने खुशियों की वजह से किसी के घर में मातम दे दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि एक लिमिटेशन होना चाहिए, एक लिमिटेशन में रह के ही आप अपने लाउड स्पीकर को बजा सकते हैं, लेकिन आपको इससे प्रशासन की अनुमति लेना पड़ेगा। ज़्यादा शोर शराबा की वजह से अगर मान लीजिए कहीं कोई घटना हो गई, लाउड स्पीकर बजा, इससे वो घटना के बारे में नहीं पता चल पाता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस जारी किया था जो हम। लेकिन अगर बात करें अजय महाराष्ट्र की, तो राज ठाकरे ने सीएम योगी आदित्यनाथ की काफ़ी तारीफ की है। राज ठाकरे ने ये कहा है कि सीएम योगी जो है यहाँ पर, लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पे कोई योगी नहीं है, सभी भोगी हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं सियासत आपको दिख रही है? जी, कहीं ना कहीं सियासत दिखती नजर आ रही है, क्योंकि राज ठाकरे ने बयान दे दिया था कि आप 3 मई तक सारे मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवा दिए जाएंगे मुंबई से। लेकिन अभी तक हम आपको बता दें कि मुंबई में भी कई ऐसे मस्जिद हैं जहां से लाउड स्पीकर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए, लाउड स्पीकर नहीं बज रहा है, लाउड स्पीकर पूरी तरह से उतरवा दिया गया है। बहुत सारे लोग इसको लेके लोगों के अंदर एक संशय छाया हुआ है कि कहीं ना कहीं अगर हम लाउड स्पीकर बजाते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने योगी आदित्यनाथ को योगी बताया है, बाकी लोगों को ढोंगी बताया है, उन्हें यह लगता है कि उत्तर प्रदेश में केवल मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं। इस वजह से लोग लेकर ये योगी जी का इतना उन्होंने सराहना किया है, बड़ाई किया है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे मंदिरों से भी लाउड स्पीकर उतरवाया गया है, मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर उतरवाया गया है। उनको लगता है कि मेरे आदेश का पालन मुंबई में जितना नहीं हुआ उतना आज उत्तर प्रदेश में होता नजर आ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस कानून का पालन हो रहा है, लेकिन एक विशेष समुदाय के लोगों के साथ नहीं हो रहा है, सभी के लिए हो रहा है। आज जहां तक महाराष्ट्र की बात किया जाए तो राज ठाकरे का ये पूरा जो बयान था, पूरा जो उनका निशाना था, वो एक विशेष समुदाय के लोगों के लिए ही था। उनका यही मानना था कि मस्जिदों से ही लाउड स्पीकर हटवाया जाए। तो आज जो उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर हटवाया गया है वो मंदिर और मस्जिद और भी जो भी धार्मिक स्थल है जहाँ लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, जहाँ भी लाउड स्पीकर बजते हैं, वहाँ से हटाया गया है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक विशेष समुदाय के लोगों के साथ ही मतलब ऐसा काम किया जा रहा है। लेकिन अजय, बात करें अगर केंद्रीय मंत्री की जो अठावले हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारी पार्टी मस्जिदों का संरक्षण करेगी अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाया गया। तो इस पर कहीं ना कहीं अब सियासत दोबारा से रुख अपना इख्तियार करने वाली है। हाँ, कहीं ना कहीं आज उनका जिस तरीके से बयान सामने आ रहा है, अब वो कह रहे हैं कि जो लाउड स्पीकर अगर किसी मस्जिद से हटाया जाता है तो हमारी पार्टी उसके जाके संरक्षण करेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। यहाँ पे मंदिर मस्जिद सब जगह से लाउड स्पीकर हटाया गया है। उन्होंने अपना बयान तो दिया है, लेकिन अभी तक उनके बयान पे किसी का पलटवार सामने नहीं आया है। अब आप देखना ये होगा कि उनका जो बयान है वो कितना उभर के सामने आता है और उनके बयान पर कितना जमीनी स्तर पर कार्य किया जाता है। जो मैं आपको एक और 2 चीज़ें मैं आपसे और बता देना चाहता हूँ कि ध्वनि प्रदूषण कानून और सबसे पहले कौन से देश ने लाउड स्पीकर से अजान शुरू किया था, इस पे भी मैं आपसे चर्चा कर देना चाहता हूं। तो जो ध्वनि प्रदूषण कानून है वो 2000 में बना था और 2000 में एक बयान आया था कि आप 55 से 45 डेसिबल की जो लाउड स्पीकर की ध्वनि है इसको आप बजा सकते हैं। अगर परिवार में जो बातचीत किया जाता है तो परिवार में
30 डेसिबल की ध्वनि के बीच ही हम आपसी बातचीत करते हैं। इसके बाद जो मनुष्य का कान है 120 से 120 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है। ऐसा नहीं है कि ये कानून इसलिए बनाया गया कि आप ज़्यादा तेज ध्वनि नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 55 और 45 के बीच डेसिबल की ध्वनि को ही आप बजा सकते हैं। और आपको बता दें कि सन 1936 में सिंगापुर के सुल्तान मस्जिद से लाउड स्पीकर से अजान शुरू हुआ। इसके बाद पूरे देश ने इसको अपनाना शुरू कर दिया और सभी देशों ने लाउड स्पीकर से अजान करना शुरू कर दिया। अब आपको बता दें कि 2021 में जो सऊदी अरब है ये भी लाउड स्पीकर का विरोध करना शुरू किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसे ध्वनि प्रदूषण होते हैं। अभी हम आपको बता दें कि कई ऐसे देश है जो अभी तक लाउड स्पीकर से अजान नहीं करते। जैसे मान लिया आपका स्विट्जरलैंड, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया। ऐसे देश हैं जो अभी भी लाउड स्पीकर से अजान नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अन्य देशों में लाउड स्पीकर से अजान किया जा रहा है। मंदिरों में भी लोग लाउड स्पीकर से आरती करते हैं। लेकिन हमारे देश में लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति है। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का भी बयान है और ध्वनि प्रदूषण जो कानून बनाया गया इस पर भी बयान है। लेकिन आप एक सीमित दायरा में बजाए, आप उतने में ही प्रसन्न रहना है, आप उतने में ही खुश रहिए जो हमारा नियम कहता है, जो हमारा कानून कहता है, हम उसी के अंदर अपने धर्म का पालन करते हुए खुश रहे। देश में एक भाईचारा बना रहना चाहिए। हमें ये नहीं है कि अगर कहीं सियासत की चिंगारी हमारे बीच आती है तो हम उस चिंगारी को आग में तब्दील कर दें, न कि हम उस चिंगारी को यूं ही बुझा दें, ताकि आने वाले समय में कहीं न कहीं भीषण कोई ऐसा अनहोनी ना हो जाए जिससे दोनों समुदाय के लोगों को खतरा हो। तो कहीं ना कहीं देखिए लाउड स्पीकर बजाने की अभी अनुमति है, पूरी तरीके से लाउड स्पीकर को बंद नहीं किया गया है। आप एक सीमित दायरा में लाउड स्पीकर बजा सकते हैं, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। जी हम चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय बातचीत के लिए। तो न्यूज रूम से हमारे साथ अजय शर्मा मौजूद थे। यूपी में अब तक धार्मिक स्थलों से 21,963 लाउडस्पीकर जो है वो उतरवा दिए गए हैं। वहीं 42,000 से ज्यादा धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज को धीमा कर दिया गया। यूपी सरकार के मुताबिक प्रशासन ने इस अभियान को लेकर अब तक 29,000 से ज्यादा धर्मगुरुओं से बातचीत भी की है और उनके सहयोग के साथ ही इस अभियान को सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।